एक रात की बात है, अतुल एक हॉरर पिक्चर देखकर अपने घर को वापस लौट रहा था। अब रात काफ़ी हो गई थी, लेट नाइट शो होगा तो वो देख के निकला, लेकिन रास्ते में वापस जाने के लिए उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो वो पैदल पैदल अपने घर जा रहा था। वैसे यहाँ कोई समस्या नहीं थी दूसरी कहानियों जैसी, वो मतलब प्लेन रोड थी, आराम से कोई ऐसा सीन नहीं था, चलते जा रहा था। अब वो स्टोरी जो देख के आया था अतुल, वो इतनी डरावनी थी कि उसको बहुत मतलब बार बार सीन माइंड में आ रहे थे कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ ये वो, तो वो ना चाहते हुए थोड़ा थोड़ा डर रहा था। ऐसे ही माइंड में अकेले चल रहा था तो कुछ भी आया था, तो डरते डरते आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर ऐसे रोड पे पहुंचा जहाँ पे साइड में मतलब एक कब्रिस्तान का जो मतलब गेट था, उसके ऊपर मतलब बड़ा बड़ा सा वो लिखा हुआ था कब्रिस्तान करके, तो वो मतलब उसके सामने पहुंचने ही वाला था। और ये सब सोचते सोचते जा रहा था, एक तो हॉरर मूवी का असर था दिमाग में, तो बहुत डर रहा था वो आगे निकलने से, मतलब कि कैसे निकलूं यहाँ से, और अभी तो स्टोरी देख के आया हूँ। जैसे वो गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ने ही वाला था, तभी वो अचानक से पता नहीं कैसे वो जो कब्रिस्तान का गेट था वो खुलने की आवाज आई। गेट खुलता ना वैसे वैसी आवाज आई। तो जैसे ही आवाज गेट खुलने की आई तो अनजाने में ही उसकी गर्दन पलट गई उस साइड में देखने के लिए। अब जब उसकी गर्दन पलटी, वो उधर देखने लग गया, तभी उसको एक बच्ची के बहुत तेज तेज रोने की आवाज आई। जैसे बच्चे खो जाते चिल्लाने लग जाते, वैसे ही वो चिल्ला रही थी बच्ची बहुत तेज तेज से। तो अब अतुल एक अच्छा इंसान भी था, तो वो अपनी हॉरर मूवी को कुछ देर साइड रख के वो सोचने लगा क्या पता कोई बच्ची बच्ची अंदर फंस तो नहीं है, कि कहीं कुछ खेलने वाले शाम को आई हो, कुछ होगा, लो एक बार देख लेता हूँ। अब वो गेट हल्का सा खुला था, उसने थोड़ा सा गेट और खोला और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा और आगे गया तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा था, और ऐसे पेड़ के किनारे बनाते नहीं सीमेंट से बैठने वाला टाइप का, तो वहां पे मतलब एक बच्ची सी हाथ में गुड़िया लेके बैठी हुई थी, ऐसे दो चोटियां कर रखी थी उसने, और अतुल जिस साइड से आ रहा था उस साइड उसकी पीठ थी, तो वो ऐसे खूब तेज तेज से रोई जा रही थी जैसे कि कहीं खो गई हो। तो अतुल उसके पास गया और पूछने लग गया, बेटा क्या हुआ, यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो, मम्मी पापा कहाँ है, तुम्हें अकेले छोड़ दिया। तो वो इसकी बात का जवाब नहीं देखिए, ऐसे रोती रही। तो अतुल कहने लग गया कि अरे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और तुम यहाँ पे फंसी हुई हो, बताओ मुझे माँ बाप कहाँ है, मैं वहाँ छोड़ आऊंगा उसे। तो वो इशारा करके बोलने लग गई अतुल को कि तुम मुझे वहाँ नहीं छोड़ सकते जहाँ मेरे माँ बाप गए हैं। तो अतुल ने कहा ऐसे कैसे, मुझे मैं ढूंढ लूंगा उनको जहाँ भी कहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर उनके पास पहुँचा दूंगा, तुम बिल्कुल डरो मत, और आओ मेरे साथ, तुम आ सकती हो, तुम एकदम सेफ हो, ऐसे कहने लग गया। तो वो बच्ची बोलने लग गई कि नहीं नहीं, आप मुझे उनके पास तक नहीं छोड़ सकते, बार बार रो रो के यही बोल रही थी। तो अतुल ने बोला अच्छा बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें उन तक नहीं छोड़ सकता, मैं देखो बड़ा इंसान हूँ, मैं ढूंढ लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसे ना उसने हाथ से इशारा किया एक साइड में, मतलब कुछ ऐसे खंडहर टाइप के पत्थर थे वहाँ पे उसकी तरफ, और बोली कि वो दोनों वहाँ पर हैं, और आप मुझे उन तक पहुँचाओगे तो उससे पहले आपको मरना पड़ेगा। अतुल ने कहा भैया कहाँ है, कौन है, कहाँ पे खड़े हैं वो, खंडहर साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं था, कोई दिख ही नहीं रहा था। तो जैसे ही अतुल उसका हाथ पकड़ के मतलब उस साइड देख रहा था, अब उसने इधर देखा जिस साइड बच्ची थी, वहाँ वो बच्ची भी गायब, कुछ नहीं, अतुल अकेला कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। अरे अतुल की हालत खराब। जैसे अतुल धीरे तेज तेज आगे बढ़ने लग गया, तभी उसको बच्ची के बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज आने लग गई, जैसे एवल हंसी नहीं होती है वो वैसे हंसने की आवाज आ रही, बहुत भयंकर। अतुल बहुत तेज तेज से भाग रहा, और तभी उसका पैर टकराया एक किसी पत्थर से, मतलब जो ग्रेव स्टोन होते हैं उससे, और वो वहीं पे गिरा। उसको लगा कि वो कहीं ऐसे गड्ढे में धंस रहा है, तभी एकदम से उसकी आंख खुली क्योंकि उसका फोन बज गया था। अब फोन जब अतुल ने उठाया नींद में, तो शुभम कहने लगा कि क्या कर रहा है, अभी तक सो रहा है। तो अतुल ने बोला कि हाँ यार नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्या करूँ। तो शुभम ने पूछा चलना नहीं है मूवी देखने, तूने सारा प्लान बनाया, अब तू ही कह रहा है कि नहीं नहीं भाई नहीं, सो रहा है। तो अतुल कहने लगा कि नहीं यार आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मूवी देखने का, तो तुम लोग अगर जहाँ चाहो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो शुभम गुस्सा करने लग गया। तो शुभम ने अतुल को ना ऐसे गुस्से में बोला, तो एक मिनट रुक, अभी मैं रवि और कबीर दोनों को कॉल पे ले रहा हूँ, और तू उनके सामने ये बात बोल के दिखा, हमें छुट्टी दिलवा के ऐसे करके, और बोला कि भैया चलेंगे, अब तो प्लान कैंसिल कर रहा है, कॉल पे रह 2 मिनट, मैं अभी बताता हूँ तुझे। तभी जो शुभम था इसने दोस्तों के साथ में कॉल कॉन्फ्रेंस करी और बोलने लग गए कि देखो कैसा अतुल बहाने बना रहा है, कह रहा है कि अब नहीं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा है यार, एंड टाइम पे यार क्या जरूरत है सब बताने की, मतलब वो दोस्तों वाली बात एक की खिंचाई करने लग गए। तो अब अतुल को ना चाहते हुए मतलब उनके प्रेशर में, क्योंकि जो कबीर था वो कहने लगा भाई बस ये हॉरर
तुम मूवी देख नहीं सकते, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए ये वो। तो वो जलील हो रहा था अतुल। तो अब अतुल ने सोचा सपना ही तो था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और ठीक है चलता हूँ मूवी देखने। अब दोस्तों का इतना प्रेशर था तो उसको हाँ बोलना पड़ा। अब उसकी हाँ सुनने के बाद दोस्त खुश हो गए, अपने अपने फोन रखे और मिलने की बात हुई। तो अपनी पिक्चर विक्चर देखने पहुंचे। अब ये चारों वापस लौट रहे थे तो ऐसी हंसी मजाक चल रहा था और ऐसी पिक्चर के रिसेंट सीन कैसे थे, कौन सा मोस्ट डरावना था, ऐसे सब बातें हो रही थी। तभी ये जो अतुल था ना बड़ा शांत शांत चल रहा था। तो कबीर ने बोला क्यों बे, क्या हो गया तुझे, क्या सही में किसी ने पॉजेस कर लिया है क्या, सीधे सीधे चल रहा है एकदम, कुछ बोल नहीं रहा। तो अतुल फिर भी कुछ नहीं बोला। तो रवि बोलने लगा अरे नहीं नहीं भैया, वहीं पे कुछ गीली वीली करके आया होगा, वहाँ चेयर वगैरह लग तो नहीं ना कुछ ठीक ठीक सा। अब वो लोग दोस्त इसका मजाक बना रहे थे, मतलब दोस्तों में ऐसी मजाक चलता ही रहता है, फिर कोई एक पिसता है बाकी सब हंसते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है ना। तो वही चीज थी। तो शुभम बोलने लग गया अरे नहीं नहीं सुन लो, देखो क्या होगा, बताओ बताओ क्या हुआ है, अतुल बोल क्या हुआ है। तो अब अतुल को लगा भाई दोस्त है बेचारा, इतना अच्छे से बोल रहा है सीरियस होके, बता देता हूँ उसको क्या बात है। तो अतुल ने बोला शुभम से कि क्या तुम विश्वास करते हो इस चीज पे कि मतलब कोई चीज जो होने वाली हो वो इंसान को पहले फील हो जाए। तो शुभम अभी तक सीरियस था, बोलने लगा कि हाँ हाँ बताओ, क्या तुम्हें क्या महसूस हुआ जो तुम्हें अभी लगा कि हो चुका है अभी। तो बोला कि यार जो हम पिक्चर देखने गए थे, बहुत सारे सीन्स मैंने पिक्चर के पहले ही अपने सपने में देखे थे, और जो शायद कुछ होने वाला है आगे वो भी मैंने सपने में देखा था, क्योंकि सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो इतने में कबीर की हंसी निकल पड़ी, कहने लगा कि बड़ा आया पिक्चर देख के, पहले ही सपने में देख पड़ा था, तो मुझे बता देता स्टोरी, फालतू में तूने 3 लोगों की टिकट के पैसे वेस्ट करवाए और अपने भी, हम सब साथ में स्टोरी सुन लेते, हमारा काम हो जाता। तो ऐसे ही वो दोस्त सब हंसने लग गए, कहने लगे अरे कैसी बातें कर रहा है, मतलब कैसा हो गया है तू, एक बार अपनी शक्ल देख, एक बार ऐसे करके मतलब वो लोग बात करने लग गए। अब वो इतना जलील करते जा रहे थे अतुल को, अतुल बेचारा अब और शर्मा रहा था, क्योंकि मतलब उसने इतनी मुश्किल से अपने दिल की बात बता दी थी, तो इन लोगों ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। क्या है अतुल क्या ही करता बेचारा, चलता रहा, चलो ठीक है। तो चलता रहा। अब जब अतुल चलता रहा ग्रुप के साथ में अपने, वही सेम रास्ता था जैसे कि सपने में था, तो वैसे ही कब्रिस्तान, वही गेट खुला, वैसे ही हुआ। तो अब ये 4 दोस्त थे और 3 दोस्त तो ऐसे फर्जी टाइप के दोस्त नहीं होते हैं जो मतलब ऐसे ही लफंगे ही करते रहते हैं, वही थे। तो जैसे ही गेट खुलने की आवाज आई तो अतुल तो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दोस्त थे साथ में, तो बोले अरे भाई गेट खुल गया, इसका अपने आप से देखा। तो वो बोलने लगा अरे नहीं नहीं ऐसे हवा से हो गया होगा, चू चू आवाज कितने पुराने होंगे। तो वो बोलने लग गया कि अरे नहीं भाई खुद से खुला है, चले गया अंदर चले। तो अतुल ने कहा कि यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब घर जाऊंगा। कह रहा अभी सो के उठा, फिर जाऊंगा, सो जाऊंगा, चल अंदर चल। तो अतुल ने कहा कि नहीं नहीं भाई तुम लोग जाओ यार, मैं बाहर हूँ। तो जबरदस्ती उसका हाथ पैर खींच के उसको अंदर ले जाने लग गए। अब ये लोग अंदर ले जाने लग गए, तो ऐसे ही मतलब पूरा जैसे ग्रेव स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं सबके, वैसे ही लगे हुए थे सब, मतलब पूरा वैसे, अब कब्रिस्तान में क्या कब्रें ही होंगी, तो वैसे ही चीजें थी। बड़ा हॉरर सा बैकग्राउंड था। तो अतुल बड़ा उदास था, लेकिन अब अंदर था उनके साथ में, इधर उधर देख रहा था बस डर के मारे। लेकिन अभी आज कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई सीन नहीं था, बढ़िया था, कोई नहीं, हवा हवा चल रही थी बस, सिंपल। तो ऐसे ही ना कबीर ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, फटाफट एक सेल्फी लेते हैं यहाँ पे। तो शुभम ने बोला हाँ हाँ भाई फटाफट, कल पोस्ट भी करेंगे कि अतुल आया था साथ में, तो हमने उसके मतलब गमों को यहाँ पे गाड़ दिया, और देखो हमने सेल्फी लिया, यो करके मतलब मजाक बनाने लगे और फटाफट फोटो खींची। और तीनों ने अपने अपने फोन में ऐसे फोटो खींची, जिसको जो बढ़िया लगा वैसे ऐसे फोटो खींची, और बड़ी फोटोग्राफी होने के बाद में ये लोग चलने लग गए, अपने अपने घर पहुंच गए, आराम से सो गए। और इसका मजाक तो बन चुका था अतुल का इतना सब कुछ, तो अतुल कुछ खास वो नहीं था। तभी ना अब इन लोगों ने जब अपने अपने फोन में अगले दिन फोटो देखी, तो उस फोटो में 4 बंदे तो थे ही थे, लेकिन थोड़ी दूरी पे एक बच्ची खड़ी हुई थी हाथ में एक गुड़िया लेके, और वो बच्ची ऐसे मुस्कुरा रही थी फोटो में। और जब इन्होंने फोटो ली थी उस टाइम तो कोई बच्ची या कोई था ही नहीं इन चारों के सिवा उस कब्रिस्तान में, तो ये बच्ची कहाँ से आई। तो अब इसके लिए मतलब अब जब ये बता रहा था तो वही चीज़ फिर मतलब दोस्तों ने एक दूसरे से डिस्कस करी कि भाई तुम्हारी फोटो में भी ऐसा है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ यार, क्या तुम्हारे में भी ऐसा है। तो वो ना हाँ हाँ। तो फिर अतुल इमोशनल हो गया, कहने लगा कि भाई मैंने कहा था ना कि कुछ मैंने देखा हुआ था, और ये वो तो अपनी स्टोरी बताने लग गया कि उस दिन मैंने ऐसा देखा कि बच्ची थी, ये था वो था, और तुम लोग मान नहीं रहे हो। तो दोस्त कहने लग गए भाई पक्का इसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी फोटो वोटो में, आजकल तो इतने 75 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ भी लगा दो, कुछ भी एडिट कर दो, किसी को क्या पता चलना है ना। तूने जैसे हम तेरा बिलीव कर ले और तूने नौटंकी वाली कहानी बनाई। तो अतुल बोलने लग गया कि भाई मेरा विश्वास कर यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और बस ये बता था तुम्हें कि सच में ऐसा मैंने सपने में देखा था। तो अब अतुल के लिए बहुत हो गई थी, मतलब उसकी बेइज्जती हद से ज्यादा। तो अतुल ने कहा चल एक काम कर, तुम दोनों बहुत अपने आप को शेर बन रहे हो ना, आज
जाओ उसी जो टाइम पे हम लोग कल गए थे रात में, और तुम लोग जाके सेल्फी लेके आओ और देखता हूँ कैसे फोटो में कुछ नहीं आता या तुम्हें कोई वहाँ मिलता नहीं है। तो कबीर और शुभम ने बोला हाँ तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, चले जाएंगे हम लोग। तो अतुल ने बोला पक्का ना? तो उसने बोला हाँ हाँ। पहले वो थोड़ा डर तो रहे थे, लेकिन अब इतना मजाक बनाया था दोस्त का तो हाँ तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर अपनी नहीं हो जाएगी। तो फिर इसी चक्कर में उसने हाँ हाँ बोला दोनों दोस्तों ने, और कहा चलो ठीक है शाम को जाएंगे और वहाँ से फोटो भी भेजेंगे। इनकी डील हो गई। अब रात में दोनों दोस्त चले गए वही कब्रिस्तान में, सेम वही जगह पे। अब वहाँ कुछ ऐसे मटके वटके भी रखी, चीजें रखी हुई थी, मतलब जैसे कि वो होता नहीं कुछ लोग खाना वाना कुछ भी रख गया हो कुछ भी, तो वो सब कई सारा सामान ऐसे अजीब अजीब से भी रखे हुए थे वहाँ पे। अब ये दोनों पहुंचे अंदर तो ऐसे ही इनको क्या ही था, तो ऐसे ही मजाक वजाक उड़ाने लग गए कि देख भैया यहाँ कौन ही होगा, किसी ने कुछ मेंटेनेंस भी नहीं कराई है ये वो। उतने में ना शुभम का पैर एक मटके से टकरा गया, तो वो मटका ना ऐसे मतलब ऐसे फूटने की आवाज आई। तो कबीर बोलने लग गया, कहने लग गया कि तूने फोड़ दिया मटका, तुझे पता है ये सब काले जादू टाइप का कुछ होता है शायद मटके वटके में, भाई मटके वटके मत फोड़ यहाँ पे, ऐसे मतलब मजाक के वे में। तो शुभम बोला कि अभी उठा के तेरे सर पे भी फेंक के दूंगा, बकवास कर रहा है फालतू की, चल फटाफट फोटो लेते हैं फिर भागते हैं यहाँ से। तो फटाफट इन लोगों ने मोबाइल निकाला और ऐसे ही फोटो लेने लग गए। अब जब ये फोटो लेने वाले थे तभी एक छोटी सी बच्ची फिर वही रोने लग गई पीछे पेड़ के साइड बैठ के। तो इन्होंने फोटो तो ऐसे कैमरा नीचे किया, पीछे मुड़ के देखने लग गए, वही बच्ची रोई जा रही। तो अब इन दोनों को समझ में आ गया, क्योंकि भाई ये चीज़ तो अतुल को पता थी, उसने पहले भी कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो अब इन लोगों ने मतलब दोनों पास में गए उसके और पूछने लग गए कि बेटा क्यों रो रही हो, क्या है ये वो। तो बच्ची ऐसे ही रोई जा रही। तो फिर पूछा उसने कि खो गई हो, क्या हुआ है, कोई छोड़ गया है यहाँ पे, शुभम ने बोला। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बच्ची बस ऐसे ही मतलब अब जब वो लोग बात कर रहे थे तो चुप होके इन लोगों का मुंह देखने लग गई थी, और ऐसे ही अपने हाथ में गुड़िया ली हुई थी उसने। तो इन लोगों ने भी पूछा कि माँ बाप कहाँ पे हैं बताओ, हम पहुँचा देंगे, सारी चीजें हुई। तो बच्ची ने बोला कि आप नहीं पहुँचा सकते। तो इन दोनों ने बोला अरे हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बस मुझे बताओ कहाँ है माँ बाप। तो उसने ना 2 कब्रों के साइड में इशारा किया और बोला कि ये मम्मी और इधर पापा दोनों यहीं पे हैं अभी, लेकिन जब मैं आई थी यहाँ पे तब ये दोनों वापस भी गए थे मुझे यहाँ पे छोड़कर। तो ये दोनों मतलब देखने लग गए कि भाई क्या है, बच्ची ऐसा सब बोल रही है। तो शुभम ने पूछा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, चलो ये बताओ। तो कबीर ने कहा कि हाँ बेटा नाम बताओ अपना। तो कबीर बार बार उसको बेटा बेटा के बुलाया था। तो बच्ची ना ऐसे बहुत दुखी से लग रही थी। उसने बोला कि तुम लोग दुनिया वाले जो भी होते हैं बड़े खराब होते हैं, जब तक इंसान जीता है उसको रिश्ते बना के रखते हैं, और जैसे ही वो मर जाता है उसको कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। और वो बच्ची जिस हिसाब से थी ना उस हिसाब से बहुत बड़े टाइप की बातें करी थी, मतलब बहुत बड़े लेवल की, जो समझदार आदमी कोई करता है। तभी फिर ये लोग उसको और पूछने लग गए, कहने लगे तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, मैं जैकेट दे दूं। तो कबीर ने फटाफट इसको अपना जैकेट उतार के ऐसे देने लग गया। तो बोली नहीं मुझे ठंड नहीं लगती, और ऐसे ही मतलब मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तो कबीर ने कहा ऐसे कैसे ठंड नहीं लगती, और ऐसे बोल के ना उसके शरीर पे ऐसे हाथ लगाया। उसकी बॉडी बहुत ठंडी थी, मतलब एकदम बर्फ की सिल्ली जैसी। कबीर बोले देखो इतना ठंडा लग रहा है इसको यहाँ पे, और ये क्या ये जैकेट नहीं लगी, ठंडी नहीं लगती, चलो फटाफट पहनो इसको। और वो जबरदस्ती उसको ऐसे जैकेट पहनाने लग गया जैसे छोटे बच्चों को पहनाने लग जाए। तो वो बच्ची बोलने लगी कि आप लोग मुझे शायद अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन आप लोग अब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर मेरे पापा मम्मी उठ गए ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं, वो कुछ भी नहीं देखते। तो उसने कहा पापा मम्मी उठ के रहेंगे ठीक है ना यहीं पे। तो बोली नहीं वो अभी सो रहे हैं, वो उधर खंडहर दिख रहा है आपको। तो बोला हाँ, क्या वो दोनों वहीं पे सो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में जब वो उठेंगे ना, अगर आपको देख लिया उन लोगों ने तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। और बच्ची आगे कहने लग गई कि तो एक काम करो फटाफट फोटो लो और निकलो यहाँ से, तो जो दोस्तों से वादा किया है वो पूरा हो जाएगा, और वापस यहाँ पे कभी मत आना। अब ये लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे पता फोटो के बारे में। खैर अभी इनको अपनी जान बचानी थी, दोनों ने फटाफट कैमरा निकाला अपने फोन का और एक फोटो ली, और उस फोटो में बच्ची नहीं आ रही थी, मतलब फोटो में सिर्फ 2 बंदे आ रहे थे। अब बच्ची पीछे खड़ी थी लेकिन वो फोटो में नहीं आ रही थी। क्या ये तो कंफर्म था ही कि वो इंसान नहीं थी, वैसा था जो मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है या बहुत कम लोगों को महसूस होता है, तो वैसा कुछ था वो एक्सपीरियंस। अब जैसे उन लोगों ने फोटो वोटो ली और बाहर निकलने लग गए, तभी ऐसा लगा जैसे कि कोई दोनों के पैरों को बहुत तेजी से खींचने लग गया पीछे के साइड में, और दोनों जमीन पे गिर गए और एकदम खींचने लग गए पीछे के साइड में। अब वो बच्ची के ऐसे हंसने की आवाज आ रही, कभी रोने की आवाज आ रही, और अब साथ में 2 बड़े लोगों की भी हंसने की आवाज आ रही थी बहुत तेज तेज से, और इतनी भयंकर आवाज, इतना भयानक कि मतलब ये दोनों तो पहले से ही मतलब डर रहे थे। अब वो तो इनकी जान मतलब बिल्कुल निकलने वाली थी शरीर से, लेकिन उतने में ही पता नहीं क्या हुआ कि इन दोनों को किसी ने बहुत तेज धक्का मारा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर आके गिरे।
अगले दिन होश आता है, देखते क्या है कि हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं दोनों, एक दूसरे के पास में, मतलब बेड लगा हुआ है, दोनों को होश आता है और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बहुत सुकून मिलता है कि चलो भाई कुछ भी हुआ लेकिन जान तो बची। तब अतुल आता है, इन लोगों से मिलता है और फिर मानते हैं लोग कि हाँ भाई मतलब जो भी हुआ, मतलब हमें इतना नहीं पता था कुछ भी, तो खैर जो भी हुआ। तो अतुल कहता कि हाँ उस बच्ची ने मुझे बताया था कि उसका नाम बुलबुल था, और जब मैंने देखा तो सच में उसकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ था इन द लविंग मेमोरी ऑफ बुलबुल करके, और कितने साल से कितना जी थी वो भी लिखा हुआ था। तो शायद वो 12 साल की थी जब वो खत्म हो गई थी। और ये सारी बातें बता के अतुल और वो सब एक दूसरे को देखने लग गए, और ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा और पहला हॉरर एक्सपीरियंस था जो उन्होंने लकीली सरवाइव कर लिया था। सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर देना यार, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।